गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं ममता पाटोदी। आज हम महादेवी वर्मा का जो जागरण गीत है, जाग तुझको दूर जाना, इसका भाग 3 हम पढ़ेंगे। और ये जो है महादेवी वर्मा का जागरण गीत, इसमें लेखिका महादेवी वर्मा ने भारतीयों को कठिन परिस्थितियों में भी विघ्न बाधाओं का सामना करते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन बाधाओं का, विघ्न बाधाओं का सामना करते हुए कर्तव्य पथ पर जीवन में आगे बढ़ना है। यहाँ पर इसके 2 अर्थ निकल रहे हैं। एक तो कवयित्री जो है स्वाधीनता प्राप्ति के लिए भारतीयों को जागृत करना चाहती है, मनुष्यों को जागृत करती है कि तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसके लिए तुम्हें जागृत होना होगा क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य अभी दूर है। जाग तुझको दूर जाना अर्थात तुम्हें जागृत होना होगा और तुम्हारा जो लक्ष्य है वो अभी दूर है। उसके लिए तुम्हें प्रयास करने होंगे, अथक प्रयास करने होंगे। जो भी विघ्न बाधाएं, कठिन परिस्थितियां तुम्हारे मार्ग में आए, लक्ष्य प्राप्त करने के मार्ग में बाधा, अवरोधक उत्पन्न हो, उनका सामना करते हुए तुम्हें जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। यहाँ पर महादेवी जी ने ये जागरण गीत एक तो भारतीयों के लिए, मनुष्य के लिए लिखा, दूसरा जो है स्वयं की ही आत्मा के लिए लिखा है, स्वयं के लिए ही लिखा है। यानी कवयित्री जो है अपनी आत्मा को संबोधित करते हुए कहती है, आत्मा जो है अजर अमर है, स्वयं को ही संबोधित करते हुए अपने आत्मा को संबोधित करते हुए कहती है कि हे आत्मा, अभी से तू आलस्य और नींद में क्यों है? तुझे अभी इस जीवन में अनेक कार्य करने हैं। चाहे जीवन में विघ्न बाधाएं आए, कठिन परिस्थितियां हो, इनका सामना करते हुए भय और निराशा का त्याग करके जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसका दूसरा अभी मैंने आपको बताया, इसका अर्थ कि मनुष्य के लिए, भारतवासियों के लिए स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जो अथक प्रयास करके और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसके लिए चाहे रास्ते में जो है कितनी ही बाधाएं आए, कठिन परिस्थितियां हो, भय और निराशा को त्याग करके हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसके लिए अथक परिश्रम, अथक प्रयास हमें करना होगा, आलस्य और निद्रा का त्याग करना होगा, जीवन पथ पर आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कवयित्री महादेवी वर्मा जी ने इसके लिए सुख भोगों का त्याग करने, त्याग और बलिदान की भावना रखने तथा सांसारिक विषय वासना, मोह माया, इनको दूर रखने के लिए या फिर इनका त्याग करने के लिए कहा है, तभी हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। व्यक्ति मोह माया के बंधनों में बंध करके, यानी मोह माया विषय वासनाओं के जो बंधन हैं, उन्हें तितलियों के पर के समान रंग बिरंगे बताए गए हैं। क्या मोम की तरह इन बंधनों में बंध करके और किस प्रकार से व्यक्ति मोम की तरह पिघल जाता है, अर्थात सांसारिक बंधनों में बंध जाता है, विषय वासनाओं में, मोह माया में लिप्त हो जाता है। और यहाँ पर जो है अमरता, यानी कि दीपक और पतंगे का भी उदाहरण देकर के बताया है कि पतंगा कीट जो होता है, किस प्रकार दीपक से प्रेम करने के कारण वो दीपक की लो पर जलकर नष्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उसके प्रेम के कारण ही दीपक की अमरता है। और इसी प्रकार से महादेवी जी ने आलस्य, निद्रा को त्याग कर, भय और निराशा को त्याग करके
जीवन पथ पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए इस जागरण गीत के माध्यम से प्रेरित किया है, जागृत किया है। आइए हम इसका भाग 3 पढ़ते हैं। महादेवी जी क्या कह रहे हैं, क्या कह रही है? वज्र का उर एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, दे इसे जीवन सुधा, दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की, वात का बुधान ले गया, विश्व का अभिशाप क्या चीरने बनकर पास आया। अमरता सुख चाहता क्यों, मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। कहन ठंडी सांस में अब भूत वह जलती कहानी, आग हो उनमें तभी में सजेगा पानी। हाय भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, रात क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। हे तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा जी जो है मनुष्य को प्रेरित करती है, जागृत करती है इस गीत के माध्यम से। यहाँ पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए त्याग और बलिदान की भावना, निराशा और भय का त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा इस गीत के माध्यम से महादेवी जी दे रही है। यहाँ पर महादेवी वर्मा कहती है, कवयित्री कहती है कि वज्र का एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, कि यहाँ पर देखिए 2 अर्थ इसके निकलते हैं। एक तो स्वयं की, क्योंकि रहस्यवादी कवयित्री है, तो एक तो स्वयं की आत्मा के लिए, दूसरा मनुष्य के लिए या भारतवासियों के लिए। देखिएगा, वज्र का एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, कि हे मनुष्य, हे भारतवासियों, तुम्हारा हृदय वज्र के समान है, अर्थात तुम्हारे अंदर साहस और उत्साह है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष करने का साहस और शक्ति तुम्हारे अंदर है, फिर तुम विचलित क्यों होते हो? यहाँ पर भारतवासियों को या फिर अपने स्वयं की आत्मा को संबोधित करते हुए कवयित्री कहती है कि हे भारतवासियों, तुम्हारा हृदय वज्र के समान कठोर है, अर्थात तुम्हारे अंदर साहस है और कठिन से कठिन बाधाओं, विघ्न बाधाओं और कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष करने का साहस तुम्हारे अंदर है। फिर तुम अश्रु कण में धो गलाया, तुम कमजोर क्यों हो रहे हो? अपने आंसुओं से उन सबको क्यों समाप्त कर रहे हो? साहस और उत्साह क्यों कमजोर कर रहे हो? दे इसे जीवन सुधा, दो घूंट मदिरा मांग लाया। हे मनुष्य, हे भारतवासियों, तुम अमृत रूपी जीवन दे करके और किससे जीवन नष्ट करने वाली जो मदिरा है उसे लेकर के आ गए हो, अर्थात जो तुम्हारा अमृत रूपी जो जीवन है इसे व्यर्थ ही क्यों नष्ट करना चाह रहे हो? और जीवन में निराशा और भय को अपनाकर जो जीवन को ही समाप्त कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, इसे तुम क्यों नष्ट करना चाह रहे हो? सो गई आंधी मलय की, वात का बुधान ले गया, विश्व का अभिशाप क्या चिरनीन बनकर पास आया। कवयित्री कहती है कि सो गई आंधी मलय की, वात का बुधान ले गया, कि मलय पर्वत से चलने वाली जो सुगंधित वायु है, जो आंधी है, वो उस मधुर बात यानी हवा का सहारा लेकर के क्या सो गई। यहाँ पर
कहने का भाव यह देखिएगा, कवियत्री कहना चाहती है कि तुम्हारे अंदर जो वैचारिक आंधी थी, यानी देश की स्वाधीनता के लिए, देश को की स्वतंत्रता के लिए जो विचारों की जो आंधी तुम्हारे अंदर थी, अर्थात जो विचार तुम्हारे थे, वो क्या अब शांत हो गए हैं या फिर तुम अब जो है उनको प्रकट नहीं कर पा रहे हो, अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहे हो? क्या ऐसा हुआ है? विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया? ये जो विश्व का अभिशाप है, जो साथ में मिला है परतंत्रता का इस विश्व में, क्या ये उस समय तुम चिर निद्रा में, गहरी नींद में सोए हुए थे या अलसाए हुए थे, जो अभिशाप बनकर के और तुम्हारे पास से आया है, अर्थात विश्व का जो अभिशाप है, क्या चिर निद्रा बनकर तुम्हारे पास आया है? कहने का भाव यह है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हें निद्रा और आलस्य का त्याग करना पड़ेगा। क्या ये सब आलस्य युक्त रह करके और निद्रा में लीन रह करके तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो या इस अभिशाप से मुक्ति पा सकते हो? तो यहाँ पर कवियत्री कहना चाहती है कि आलस्य और निद्रा का त्याग करके, निराशा की भावना का त्याग करके, निराश और भय जो है इनका त्याग करके ही तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। अमरता सुख चाहता क्यों अमृत, मृत्यु को उर में बसाना, जाग मुझको दूर जाना। अमर सुख चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जो जिसने अमरता प्राप्त की हुई है, जो अमृत रूपी अमरता का जो सुख है, वो मृत्यु को हृदय में क्यों बसाना चाहता है? कहने का भाव है कि जीवन में वो आलस्य, निद्रा, भय, निराशा इनको अपना करके अपने जीवन के में जो उत्साह है, जो साहस है, जो शक्ति है, उसे क्यों नष्ट करना चाहता है? अमर तत्व को क्यों नष्ट करना चाहता है और मृत्यु को अपने हृदय में क्यों बसाना चाहता है? अर्थात अपने हृदय में भय, निराशा क्यों अपनाना, क्यों बसाना चाहता है? जाग तुझको दूर जाना। हे मनुष्य, इसके लिए तुझे अथक प्रयास करने होंगे, तुझे जागृत होना होगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवन पथ पर आगे बढ़ना होगा। कहर ठंडी सांस में अब बूंद वह जगती कहानी, आग वो उनमें कभी दिल में सजेगा आज पानी। कहर ठंडी सांस में अब बूंद वह जगती कहानी, ये जो स्वाधीनता की कहानी है, इसे अब आलस्य से युक्त होकर, उत्साह से हीन होकर इसे कहना तुम्हारी भूल है। ठंडी सांस से मतलब उत्साहहीन होकर के और उत्साह से रहित होकर के यहाँ पर अब ये जो कहानी तुम कह रहे हो, अर्थात स्वाधीनता की जो कहानी है, लक्ष्य प्राप्ति की जो कहानी है, ये तुम उत्साह से ही क्यों हो रहे हो? आग वो उनमें कभी दिल में सजेगा आज पानी। अगर तुम्हारे यानी हृदय में अग्नि होगी, अर्थात तुम्हारे हृदय में साहस होगा और लक्ष्य को प्राप्त करने का जो उत्साह होगा, तब और तुम्हारे नेत्रों में जो है पानी होगा, अर्थात अश्रु होंगे, उसको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का जो साहस होगा, तभी तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो।
कहा ना ठंडी सांस में अब फूल वह जलती कहानी। ये जो तुम्हारे, और यहाँ पर इसका दूसरा अर्थ है कि जो विरही आत्मा है वह अपने प्रियतम से मिलने के लिए उत्साहहीन होकर के अपनी कहानी जो है उसे भूल गई है, और उसके हृदय में अगर विरह की अग्नि होगी तभी उसके नेत्रों में जो है अश्रु होंगे और वो अपने प्रियतम तक पहुंच पाएगी। तो यहाँ पर इसके दो अर्थ निकल रहे हैं, लेकिन जो मुख्य अर्थ है वह स्वाधीनता के अर्थ में ही निकल रहा है कि तुम्हारी आंखों में अगर लक्ष्य प्राप्त करने का जो तेज होगा, तुम्हारे हृदय में जो उत्साह होगा, तभी तुम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, और उत्साहहीन होकर के तुम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। ठंडे सांसें यानी उत्साहहीन होकर के तुम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हो। दुष्यंत कुमार की आपने गजल सुनी है, तो उसमें ना यानी व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए, आमूलचूल परिवर्तन व्यवस्था में, देश की व्यवस्था में होना चाहिए। तो उनकी गजल है कि हो कहीं भी आग लेकिन जलनी चाहिए, मेरे हृदय में ना सही तेरे हृदय में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन जलनी चाहिए। तो यहाँ पर भी कोई वाली बात है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अथक प्रयास करने ही चाहिए। हार भी तेरी बनेगी मान लीजिएगी पताका। हे मनुष्य, अगर तू हार भी जाता है त्याग और बलिदान करते हुए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए त्याग और बलिदान करते हुए अगर तू अपने प्राणों का उत्सर्ग भी कर देता है, प्राणों का बलिदान भी कर देता है, तो फिर भी तेरी हार जो है विजय ही बनेगी, तेरी विजय की कहानी ही कही जाएगी, तेरी हार भी विजय के रूप में ही मानी जाएगी। अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए तुझे अपने प्राण भी गंवाने पड़े, अपने प्राणों का उत्सर्ग भी करना पड़े, तो तेरी हार भी जो है विजय में बदल जाएगी, विजय की पताकाएं चारों ओर लहराएगी। रात क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। यहाँ पर देखिए पतंग यानी पतंगा जो कीट होता है, उसके लिए कहा है कि पतंगा क्या है, कीट क्षणभंगुर है, यानी वो दीपक से इतना प्रेम करता है कि दीपक के जलने पर वह उसकी लौ के चारों ओर मंडराता रहता है, और क्षण में ही उसमें गिर करके और अपने प्राणों का त्याग कर देता है। तो यहाँ पर दीपक जो है, प्रेम जो है वो अमर है, और यहाँ पर अमर क्या है, दीपक किसके खातिर, प्रेम के खातिर। तो यहाँ पर जो अमर प्रेम की कहानी है, अमर है, और दीपक की ही निशानी है। पतंगा क्षणभंगुर है, क्षण में ही जलकर राख हो जाता है, लेकिन दीपक जो है वो अमरता की निशानी है, अमर है, हमेशा जलता रहता है। हे तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना। कवयित्री कहती है, हे मनुष्य, तुझे अंगार सैया अर्थात कैसी भी पीड़ा, कष्ट, कठिन परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां, विघ्न बाधाएं तुम्हारे सामने हो, तुम्हें उस पर मृदुल कलियां बिछाना, कोमल कलियां बिछाना, अर्थात उन सब पर विजय प्राप्त करके और देश को स्वाधीन या स्वतंत्र करवाना है। इसके लिए तुम्हें फूलों की कलियां बिछाना होगा, अर्थात जो इसके लिए तुम्हें साहस और उत्साह दिखाना होगा। जाग तुझको दूर जाना है मनुष्य, है भारतवासियों, तुम जागो, उठो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। तुम्हें जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक रुको नहीं, और इसके लिए तुम्हें जागृत होना होगा, तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा।
या कठिन परिस्थितियां हो, कितनी ही विघ्न बाधाएं हो, तुम्हें इन सब का सामना करते हुए त्याग और बलिदान की भावना रखते हुए अपने प्राणों का त्याग भी अगर तुम्हें करना पड़े तो प्राणों का उत्सर्ग करके तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य अभी दूर है। ये जो मोह माया के बंधन है, सांसारिक सुख है, इनका त्याग भी तुम्हें करना होगा, तभी तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो कवयित्री ने यहाँ पर भारतवासियों के लिए स्वाधीनता प्राप्ति के लिए ये जागरण गीत लिखा है। और आज की कक्षा हमारी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।